बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में सियासत पर बात तो नहीं करेंगे। पाकिस्तान की सहाफ़त और सहाफ़त के चंद बदनुमा किरदार, चंद बदबूदार किरदार, बदबूदार चेहरे, उनको आज कौम के सामने एक्सपोज़ करेंगे। सदीक जान साहब हमारे दोस्त, हमारे भाई, उनके ऊपर आप सबको मालूम है ग्वादर में अरशद शरीफ और उसके गुंडों ने जानलेवा हमला किया, तशद्दुद का निशाना बनाया। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस की हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी तक बाकी हैं। सदीक जान साहब की वीडियो गालबन आ गई होगी या आने वाली होगी। आपसे कुछ देर पहले तक मैं उनके घर था तो वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। मैं चूँकि 4-5 दिन वीडियो नहीं कर सका और इसकी बड़ी वजह भी यही थी कि एक तो मेरे लिए या मेरी नज़र के अंदर सबसे बड़ा इवेंट और सबसे बड़ा मामला यही था जो सदीक जान साहब के ऊपर हमला हुआ। दूसरा, चूँकि उनका मोबाइल टूट गया था और फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं थी, उनसे रब्ता नहीं हो सका था, तफसीली बातचीत नहीं हो सकी थी। इस वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आधी अधूरी मालूमात के साथ वीडियो बनाई जाए। मामला आपको मालूम है कि उनके ऊपर सदीक जान साहब पर अरशद शरीफ ने जानलेवा हमला किया और शदीद बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया और ग्वादर के अंदर हाई सिक्योरिटी जोन, ये आप कह लें कि जैसे सीपैक का कल्ब ग्वादर है, बलूचिस्तान या ग्वादर और चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसका कल्ब ग्वादर का कहलाता है। इसी तरह ग्वादर का जो कल्ब है, आप कह सकते हैं कि सीपैक का इस पूरे प्रोजेक्ट का जो कल्ब है वो चाइना बिज़नेस सेंटर यानी कि CBC, जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट ने और चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स ने 5 माह और 16 दिन के अंदर कई मंजिला इमारत को तामीर किया। अब ग्वादर फ्री जोन जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका इफ्तिताह करने जा रहे थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और कुछ सहाफ़ियों को और यूट्यूबर्स को साथ ले जाया गया। अब अरशद शरीफ साहब का जो वर्जन अभी तक सामने आया है, एक तो उनका ये वर्जन सामने आया कि जी मुझसे झूठ बोला गया और मुझे धोखे में रखा गया। मुझे ये बताया गया कि जनाब वहाँ पर सिर्फ आप अकेले ही होंगे और ये हकीकत थी कि एंकर्स में से जो पाकिस्तान की टीवी स्क्रीनों के ऊपर जिन एंकर्स को देखते हैं, अरशद शरीफ ही वहाँ पर मौजूद था और ये जुमे वाले रोज़ से वहाँ पर चले गए थे, ये और इनकी टीम। और सदीक जान, अदील वड़ाइद साहब और जो दीगर लोग हैं वो हफ्ते के रोज़ वहाँ पर पहुँचे थे और इतवार के रोज़ का ये वाक़या है। अब अरशद शरीफ की जानिब से ये जस्टिफिकेशन भोंडा बहाना, लूला लंगड़ा बहाना, झूठ, सफ़ेद झूठ, ये बोला जा रहा है कि सदीक जान ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर मुझे बुरा भला कहता है, मुझे गालम गलोच करता है, जबकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप सब लोग भी, तमाम पाकिस्तानी और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने भी ओवरसीज़ हैं, लाखों की तादाद में वो सदीक जान को ट्विटर पर भी फॉलो करते हैं, उनकी वीडियोज़ भी सुनते हैं। और मुझे ख़ुद सदीक जान के साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। मैं, उमर इनाम, सदीक जान, ज़मीर, हम सारे दोस्त एक साथ इस्लामाबाद आए, एक साथ स्ट्रगल करते रहे, एक साथ हमने ख़ुद अपनी आंखों से स्ट्रगलिंग फेज से सदीक जान को एक सोशल मीडिया स्टार बनते देखा और आज भी हमारे लिए तो वो वही पुराना सदीक जान है जिसके घर हम बग़ैर बताए रात के 2:30 बजे भी जा सकते हैं, जिसके साथ तो हमारा तकल्लुफ़ का कभी कोई रिश्ता ही नहीं रहा। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि सदीक जान ने कभी किसी को गाली दी हो, कभी किसी को बुरा भला कहा हो, कभी किसी का बुरा सोचा हो। इवन जब वो यूट्यूब पर नहीं आए थे, जब वो सोशल मीडिया स्टार नहीं बने थे, तब भी रऊफ़ क्लासरा, अरशद शरीफ, मोहम्मद मालिक, ये चंद एंकर्स थे जिनकी वीडियोस वो बाकायदगी से सुनते थे। अब ये तो थोड़ा मैं अपनी तरफ से कुछ अपने जज्बात का इजहार कर रहा था। अब अरशद शरीफ की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चूँकि सदीक जान मुझे गालम गलोच करते थे, लिहाजा मुझे अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रहा और जैसे मैंने उनको देखा तो मैं उनसे झगड़ पड़ा। ठीक है, अब जो गालम गलोच का वाक़या या बुरा भला कहने का या सोशल मीडिया के ऊपर
एक दूसरे को ट्रोल करने का कोट किया जा रहा है, वो साल 1.5 साल पुराना है। आपको याद होगा अली सुलेमान अलवी साहब जो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनके साथ एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। उनकी अहलिया ने सुसाइड कर ली थी। उसके बाद अली सुलेमान अलवी के ऊपर 302 का मुकदमा हुआ। बाद में वो बाइज़्ज़त बरी हुए, बेगुनाह साबित हुए। हर तरह का साइंटिफिक और फोरेंसिक जो इन्वेस्टिगेशन है वो उन पर हुई। अब उस मामले में 302 के मामले में उमर इनाम और सदीक जान को ड्रैग करने की कोशिश की गई। अरशद शरीफ और उसके प्रोड्यूसर की जानिब से बाकायदा मैसेजेस चलाए गए, बाकायदा ट्वीट्स चलाई गई कि जनाब ये तो पूरा एक गैंग है, सदीक जान इनकी सरपरस्ती करता है, ये लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेल करके उनसे पैसे मंगवाते हैं और उसी पैसे से सदीक जान ने गाड़ी ख़रीदी है। उसके बाद डेफिनेटली सदीक जान ने रद्दअमल देना था, वो रद्दअमल दिया। अब सवाल ये है कि 1.5 साल गुजरने के बाद, आज इस वाक़े को 1.5 साल हो गया, क्या कभी अरशद शरीफ ने FIA में कोई दरख्वास्त दी, कभी थाने में कोई दरख्वास्त दी, कभी पैमरा को कोई दरख्वास्त दी, कभी प्रेस क्लब को कोई दरख्वास्त दी, कभी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के सामने ये मामला उठाया? कभी भी नहीं। फिर आप देखें कि जिस जगह सदीक जान के ऊपर हमला किया गया, बड़ा प्री प्लान्ड ये मंसूबा था। कैमरे वहाँ पर नहीं लगे हुए थे, डाइनिंग हॉल था वो चाइना बिज़नेस सेंटर का, और वहाँ पर किसी किस्म की, चूँकि वो हाई सिक्योरिटी जोन है और उसकी सिक्योरिटी के बारे में कहा जाता है कि मुसल्ला अफवाज के जो अफसरान हैं, पाकिस्तान के मुसल्ला अफवाज के, वो भी बग़ैर अप्रूवल के, बग़ैर कार्ड के या बग़ैर एंट्री के वहाँ पर नहीं जा सकते। अब वहाँ पर चाइनीज़ भी मौजूद थे, वहाँ पर गैर मुल्की डेलीगेशंस भी मौजूद थे, वहाँ पर गैर मुल्की मीडिया भी मौजूद था। और आप इवेंट देखें कि अगले रोज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ग्वादर फ्री जोन का इफ्तिताह करना था। आप इवेंट देखें कि जिस प्रोजेक्ट के साथ, जिस CPEC के साथ पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, उसके एक बहुत बड़े फेज़ का इफ्तिताह करना था। वहाँ पर हमला किया गया। CCTV फुटेज कहा जाता है कि चूँकि वो चाइनीज़ के कंट्रोल में है वो बिल्डिंग, वहाँ पर सारा जो एग्जेक्टिव स्टाफ है चाइनीज़ पर मुश्तमिल है। मेरे जो सोर्सेज ने बताया है उसके मुताबिक CCTV फुटेज चाइनीज़ के पास है और अरशद शरीफ दबाव डाल रहा है वो CCTV फुटेज को डिलीट करवाने के लिए। फिर आप देखें कि अरशद शरीफ ये इस वाक़े के बाद, इस जानलेवा हमले के बाद, इस तशद्दुद के बाद भी कहता रहा कि मैं वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सदीक जान को मारूंगा। फिर आप देखें कि ये मुझे तो बड़ा अफसोस होता है जो नामालूम अफराद हमला करें किसी सहाफ़ी पर। हामिद मीर जैसे बदबूदार बवासीर भी अपने अंदर की गलाजत बाहर निकालने के लिए, अपने अंदर का गंद बाहर निकालने के लिए एहतजाज करते हैं, प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं, धमकियां देते हैं इदारों को, इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन इतना बड़ा वाक़या हो गया, लाखों पाकिस्तानी सवाल कर रहे हैं, लाखों पाकिस्तानी सवाल उठा रहे हैं। किसी सीनियर सहाफ़ी को तौफीक नहीं हुई कि वो मज़म्मत की एक ट्वीट तक कर दे। क्यों? सदीक जान सहाफ़ी नहीं था। फिर अरशद शरीफ को जो सबसे बड़ी तकलीफ़ थी, जो सबसे बड़ा दर्द था, वो ये था कि इन कल के छोकरों को हमारे मुकाबले में लाकर खड़ा किया जा रहा है। इन कल के लड़कों को इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ये प्रोटोकॉल तो हम लोग डिज़र्व करते हैं। फिर आप देखें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोविड की सूरत हाल है, पूरी दुनिया के ऊपर कोरोना हमला कर चुका है। पाकिस्तान की तो चूँकि इतनी सी मीशत है, हमारे पास तो डॉलर्स भी नहीं है, छोटा सा बिज़नेस है और छोटी सी इकॉनमी है, छोटी सी इंडस्ट्री है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस पूरी सूरत हाल के लिए एतमाद में लेने के लिए कुछ सहाफ़ियों को बुलाया। वहाँ पर रऊफ़ क्लासरा साहब सवाल करते हैं कि मीर शकीलुर रहमान को आप रिहा क्यों नहीं कर रहे। ब्रीफिंग हो रही है कोरोना पर और इकॉनमी के ऊपर ब्रीफिंग हो रही है। मोहम्मद मालिक सवाल करता है कि जनाब अगर वज़ीर ख़जाना मुल्क से भाग गया तो मैं किसका गिरेबान पकड़ूंगा? मैं आपका गिरेबान पकड़ूंगा, मुझे बताएं। अब आप अंदाज़ा करें इन लोगों की मेंटेलिटी का।
आप अंदाज़ा करें इन लोगों के कैलिबर का। फिर ये जो सदीक जान के ऊपर अरशद शरीफ का जो बेईमाना तशद्दुद और जो जानलेवा हमला था, उसकी बाज़गश्त चाइनीज़ हुकूमत तक भी गई है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से एहतजाज तो नहीं कह सकते, अपने कंसर्न से आगाह किया है, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है कि आप ये किस तरह के सहाफ़ियों को बुला लेते हैं, आप ये किस तरह के ये दहशतगर्द, बल्कि दहशतगर्द ठीक लफ्ज़ है, कैसे इंतहा पसंदों को आप वहाँ पर बुला लेते हैं, जो अचानक एक इतनी बड़ी तकरीब में, जो स्टेट लेवल की एक तकरीब है जिसमें पूरी दुनिया से डेलीगेशंस आए हुए हैं, अचानक वो वहाँ पर किसी को पकड़ते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। इस तरह तो कल कलां को कोई भी सहाफ़ी उठेगा, आज अरशद शरीफ ने किया, कल मोहम्मद मालिक उठेगा, वो चाइनीज़ एम्बेसडर का गिरेबान पकड़ के अपना गिरेबान पकड़ने वाला शौक़ पूरा कर लेगा। इसी तरह तो कल कलां को रऊफ़ क्लासरा उठेगा, वो किसी गैर मुल्की डेलीगेशन का गिरेबान पकड़ लेगा। इस तरह तो कल कलां को कोई और उठेगा। इस तरह तो कल कलां को हामिद मीर उठेगा और वो कह देगा कि जनाब इज़्ज़त माब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपके बेडरूम की बातें दुनिया को बता दूंगा। इस तरह तो फिर आप देखें कि सिक्योरिटी क्लियरेंस देने वालों का भी कसूर है। आप देखें कि इन सहाफ़त की बवासीरों को इतने बड़े बड़े इवेंट्स में बुलाने वालों का भी कसूर है। आप देखें कि ये लोग मुतवातर एक के बाद एक इस तरह की गंदगी और गलाजत अपने मुंह से उगलते रहते हैं। उसके बावजूद इनको ISPR में भी बुलाया जाता है, उसके बावजूद इनको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी बुलाया जाता है, इसके बावजूद इनको फ़ॉरेन ऑफिस में भी बुलाया जाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि इन लोगों का जहनी तवाज़न, इनकी नफ्सियात और इनके अंदर जो इंतहा पसंदी के एलिमेंट्स हैं, इनका दिमागी मुआयना करवाने की ज़रूरत है। और जब तक दिमागी मुआयना इन नाम नहाद सीनियर्स का नहीं हो जाता और इनको मेंटली फ़िट करार नहीं दिया जाता, तब तक कम अज़ कम इनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बुलाना तो बंद करें, तब तक इनको प्रोटोकॉल तो देना बंद करें। और ये सारी सूरत हाल थी। और वैसे आपको मालूम हो ही चुका होगा बहुत सारी वीडियो से कि कैसे हमला आवर हुआ अरशद शरीफ और उसके साथ 3 गुंडे और थे। बहादुर इतना था कि 4 लोगों ने मिलकर हमला किया अकेले सदीक जान पर। और इनको जो असल खौफ है, इनको जो असल डर है, वो सदीक जान की बहादुरी और उसकी बेबाकी से है, उसकी सच्चाई से है। सच्चाई की अपनी खुशबू होती है, सच्चाई के अंदर अपनी एक ताकत होती है, उस ताकत से इनको खौफ है, जिसको ये ख़त्म करने के लिए और जिस पर काबू पाने के लिए ये लोग अपनी ये कह लें कि बर्दाश्त खो बैठे हैं और अब इस तरह की ओछी हरकतों पर उतर आए हैं। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।